अटेंशन एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल फ़ितर में कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। तो यहाँ पे मैं ईद के कुछ ड्रेसेस के आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप अपने ईद के लिए बनवा सकते हैं। और इस टाइम बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं, लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, इवन के फ्रॉक्स भी चल रहे हैं। गाउन्स थोड़े मुझे कम नज़र आ रहे हैं, बट कुछ कुछ स्टाइल्स में चल रहे हैं। काफ्तान शर्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अगर कुछ भी आप बनवाना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन चाहते हैं किसी भी तरह की, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 12 फ़ेब लास्ट डेट है ईद ऑर्डर्स की बुकिंग के लिए। उसके बाद जो भी ऑर्डर्स प्लेस होंगे उसको ईद ऑर्डर्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। टू इंश्योर द प्रीमियम क्वालिटी हम लोगों ने 12 फ़ेब के बाद ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं लेने। ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं, तो इससे पहले कि ये चांस मिस हो, अपने ऑर्डर्स बुक करवा लें। और हमारी क्वालिटी की वजह से जो है हम लोग मोस्टली जो हमारे रिपीटेड क्लाइंट्स हैं उनके ही ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं। और ये कुछ आर्टिकल्स थे जो इस लास्ट फ्यू डेज़ में हमने बनाए हैं, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैंने जो आपको एक साड़ी दिखाई है, स्टाइलिश सी साड़ी थी। तो वो एक्चुअली यहाँ पे टेलर से कोई रेडी करवा रहा था और मुझे लगा कि इन्होंने जो है कुछ चीज़ें खरीदने में मिस्टेक किया। लाइक मुझे लेस जो है इतनी अप्रोप्रिएट नहीं लगी। उसके बाद हमने भी इसका एक वर्जन तैयार करवाया था ब्लैक में थोड़ा सा डिफरेंट करके। और यहाँ पे मैं फ़र एंड फातिमा का एक बहुत खूबसूरत लहंगा जो है वो रिसीव करने आई थी। इसकी शर्ट और दुपट्टा ऑलरेडी बन चुका है। इस टाइम सिर्फ लहंगा रिसीव करने आई थी और ये जरी नेट पे बना हुआ है। फ़र एंड फातिमा की खास बात ये है कि इनका काम बहुत डेलिकेट होता है। अक्सर जो है ये 26 नंबर में काम करते हैं और इसमें ना बहुत खूबसूरत रंगों का इम्तजाज आपको नज़र आता है। इन्होंने ना हमेशा ये जो इनका पीची पिंक टाइप कलर्स हैं या लाइट सी ग्रीन कलर्स हैं, ये महल इनके सिग्नेचर कलर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके ड्रेसेस में आपको अक्सर ये कलर्स नज़र आएंगे। दूसरा सिल्वर गोल्डन को अक्सर ये मर्ज करके यूज़ करते हैं, मतलब सिंगल कलर में काम नहीं होता। दूसरा जो है ना ये सिरोस्की इनके काम में आपको नज़र आती है, रेशम वर्क, सिरोस्की, दबका, सिल्वर गोल्डन मिक्स और बारीक सितारा। इस तरह की चंद एक चीज़ें हैं जो ये यूज़ करते हैं। बहुत डेलिकेट काम करते हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स में करते हैं। इनके कलर्स ना ऐसे होते हैं जो हर स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं, मोस्टली जो मैंने देखे हैं। अच्छा जी, अब ये जो है ये हमारा लहंगा था और बहुत अच्छे फ्लेयर के साथ था, हैवीली बना हुआ था। आप इसका बॉर्डर ही देख सकते हैं कि मतलब कितने ऊपर तक जा रहा है। थोड़ा लाइट हो रहा है बट स्टिल बहुत हैवी है। और जब इतना बड़ी काम करते हैं तो ऐसे कामों पे महीना, अगर आप 4 कारीगर बिठाएं तो तब भी महीना लग जाता है पूरा सेट बनाने में। और यहाँ पे जो है इसकी फ्रंट और बैक सारा कुछ चेक कर रही थी कि कलियाँ वगैरह सारी अच्छे से सेम है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये सारा कुछ चेक करना पड़ता है। वैसे तो इंसानी हाथ है, 19-20 हो जाता है, बट कोई मेजर प्रॉब्लम या जो चेंज चीज़ सही कर सकते हैं तो उसको हमें सही करना होता है। वो दोबारा डे पे लगता है और फिर दोबारा से सही होता है। लकीली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने अपना ये नेक्स्ट ऑर्डर इसका स्टार्ट करवाना था, तो मैं देख रही थी कि ये इस पे कैसा लगेगा काम। तो कलर की सिलेक्शन वगैरह हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे आरी वर्क के लिए कलर डाए हुए थे। ये शॉल थी क्लाइंट की और इससे जो है कलर्स के अकॉर्डिंग हमें प्लेन शर्ट पे आरी वर्क करवाना था। तो वो कलर्स मैं चेक करने आई थी कि कौन सा कलर जो है किस तरह का आया है, क्योंकि एक बार आपकी चेकिंग ज़रूरी होती है। मर्दों को कलर्स का उतना आइडिया नहीं होता जितनी बारीकी से जो फीमेल्स हैं वो कलर को जज कर पाती हैं। तो मुझे सारे कलर्स वगैरह चेक करने थे कि कलर सही डाए हुए हैं कि नहीं हुए। तो वो मैंने चेक किया। हम लोगों ने जो है काफ़ी सूटों में कलर्स डाई कर थे, क्योंकि हमारे जो ड्रेसेस थे वो 2 टोन में थे मोस्टली। तो हमने जो है कलर्स डाई करवा के सारे यूज़ किए। इसके अलावा आप लोग रेशम का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं आरी वर्क में, बट रेशम का थ्रेड थोड़ा खुला खुला रहता है, यानी कि उसमें इतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती। ऐसा मैंने कंपैरिजन किया। उसके बाद मैं क्लाइंट के लिए यहाँ पे फैब्रिक लेने आई थी। क्लाइंट का जो है ये ड्रेस रेडी होके जा चुका है और यहाँ पे हमने 2 कलर चूज़ किए। एक था कॉफ़ी पिंक और दूसरा था थोड़ा पीची साइड पे, मतलब थोड़ा पिंकिश साइड पे। और ऊपर जो कलर्स यूज़ हुए थे ना उनमें माइनर मतलब नीचे वाली बेस में माइनर फ़र्क था और ऊपर वाले कलर्स की वजह से ना हम लोग को पता चला कि हमें कौन सा कलर चूज़ करना चाहिए। इसके कलर्स थोड़े ज़्यादा पॉपअप कर रहे थे, वाइब्रेंट थे और उसके बड़े डिसेंट से कलर्स थे। तभी क्लाइंट को दिखा के मैंने जो है फाइनली राइट हैंड वाला हमने चूज़ कर लिया और उसका बहुत खूबसूरत ड्रेस बन के जा चुका है।
और अच्छा लगा मुझे। पहले जब क्लाइंट ने फैब्रिक चूज़ किया था मुझे तो इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की इतना टाइम काम करने के बाद कि अक्सर चीज़ें शायद हमें स्टार्ट में बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो खूबसूरत निकलता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक ड्रेस रेडी हुआ था ऑल टाइम फेवरेट शॉकिंग पिंक शेड में। ये थोड़ा सा जो है पर्पलिश पिंक की तरफ जाता है और इसके साथ सी ग्रीन का कंट्रास्ट किया गया है। कलर्स जो हैं इसके बहुत अच्छे लग रहे थे, सी ग्रीन के साथ अच्छा जा रहा था। अब ये थोड़ा सा योक वाला हिस्सा छोड़ के उसके बाद इस शर्ट को हाई वेस्ट से ओपन किया गया है और इसके नीचे एक अंडर शर्ट भी बनाई गई है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। काम की खूबसूरती आप देख सकते हैं, बहुत नीटली जो है वो काम को किया गया है और विदाउट आरी है मोस्टली काम, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो आरी के साथ भी काम को इतना गंदा करते हैं और कुछ लोग आरी के साथ इतना अच्छा करते हैं। मतलब मेरा ख्याल कि इससे आरी के होने या ना होने का डिफरेंस नहीं होता, ये काम करने वाले हाथ का डिफरेंस होता है। ये इसका ट्राउज़र है, उसको स्ट्रेट लुक में रखा गया है और इसकी जो इनर शर्ट है उसको मीडियम लेंथ में रखा गया है। मुझे मेरे अकॉर्डिंग या तो इनर शर्ट को वो ऊपर वाले हिस्से के साथ ही ख़त्म हो जाना चाहिए था और इसको ट्राउज़र के शरारा होना चाहिए था, बट जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको वो पूरी करनी होती है। ये इसकी इनर शर्ट है और ओवरऑल सूट मुझे काम के लिहाज से कलर कॉम्बिनेशन वगैरह के लिहाज से अच्छा लगा, बट मुझे इसकी इनर शर्ट में थोड़ा सा लगा कि वो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा था। इनर शर्ट को लाइनिंग दी गई है क्योंकि कपड़ा थोड़ा पतला था और क्लाइंट ने ये जो वो है ना इनर शर्ट वो किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ करनी थी। खैर यहाँ पे चेकिंग हो रही थी क्योंकि ये पार्सल हमने यहीं से पैक करके भेजना था और ये उस साड़ी का ब्लैक वर्जन जो है हमने अपने डिस्प्ले के लिए बनाया था, मतलब एक बुटीक के डिस्प्ले के लिए बनाया था। और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जी ये मुझे पहन के दिखाएं ताकि उनको पता चले कि किस तरह की लग रही है। तो ज़्यादा सेटिंग तो नहीं की, लेकिन ये हमने उनको जो है डिस्प्ले करके दिखा दी कि ये किस तरह की लग रही है, क्योंकि वो छन छन वाली जो हैंगिंग वाली चीज़ें थी वो उनको लास्ट टाइम ना उन्होंने कहा, उन दूसरी क्लाइंट जो कस्टमर थी उनकी साड़ी देखने के बाद कि नहीं मुझे उसकी बजाय इसको कोई डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है। तो ये वाला भी एक अच्छा आइडिया था कि ब्लैक जो है ना लेसिस के साथ जो है उन्होंने उसको किया और उठ रही थी। मेरे कैप्चर करने पे ना जाइएगा, शायद मैं कैप्चर बहुत अच्छा नहीं चीज़ों को कर पाती। और ये बहुत खूबसूरत, अच्छा ये भी ऐसी चीज़ थी जो मुझे जब आइडिया चूज़ किया था हमने, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा इससे खुश नहीं थी। मुझे था कि नहीं ये शायद उतना खूबसूरत ना लगे, बट बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि तब से ना मैं इसको कितनी दफ़ा मैं इस वीडियो को इन पिक्चर्स को देख चुकी हूँ। और अगर आप मुझसे पूछें तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये इसकी लुक है। दुपट्टे को भी हमने बड़े स्टाइलिश तरीके से बनवाया था, इस तरह का मैं एक और दुपट्टा भी बनवा रही हूँ। और फिर जो है यहाँ पे हम एक बहुत स्पेशल ऑर्डर तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने सारी कैन कैन को गुम सिलाई से स्टिच किया है और कैन कैन को आम कैन कैन के तरीके से नहीं लगा रहे। इस तरह से कैन कैन की 3 लेयर्स देंगे सारी गुम सिलाई से करने के बाद। फिर इनर जो है हमारा लाइनिंग वो भी सारी गुम सिलाई से बनेगा और जो ऊपर जो लहंगा है वो भी सारा गुम सिलाई से बनेगा। तो इस तरह से बहुत मेहनत करके हम ये लहंगा बना रहे थे और अच्छे फ्लेयर के साथ काफ़ी दिया है। और ये एक्चुअली इन्होंने किसी डिज़ाइनर का जो है ना कस्टमर जो है वो किसी डिज़ाइनर का लेके आए थे और फिर हमने उस तरह का सेम उनको क्रिएट करके दिया। और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो है मैं उसका सर्वे करे होकर ना उसको कंफ्यूज करी जा रही थी कि ये ऐसे है, इसका सीधा उल्टा चेक करो, ये ऐसे करो। और मैं अपने सामने जो है ये सारा कंप्लीट करवा के गई थी। पूरा दिन मैं उनके सर पे सवारी और वक्तन चेक करती रही कि जैसा क्लाइंट ने कहा था क्या वैसा सारा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है गुम सिलाई में कपड़े स्टिच हुए हुए, खासतौर पे गाउन्स लहंगे जो हैवी फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं मेरा दिल करता है गुम सिलाई में स्टिच, क्योंकि उससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट लोगों को ये भी देखना होता है कि उनका बजट क्या है, इस वजह से हम हर क्लाइंट को गुम सिलाई वाला सूट नहीं सिलवा के दे सकते। ये देखिए ये इसका इनर है, ठीक है। आप वो चेक कर सकते हैं कि इनर की भी जो है ना वो स्टिचिंग सारी फुली नीट की गई है और कैन कैन की स्टिचिंग सारी गुम सिलाई से की गई है। और ये देखें ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और ये इसकी ऑलमोस्ट फाइनल सिलाई लगने वाली है। और मैं कैसी जल्दी करो, मुझे राइट करानी है और मैं चेक किए बगैर नहीं जा सकती, क्योंकि ये भी जो है हमारे पास के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, ये निकलना था। और यहाँ पे ये इसकी अभी इनर वाली साइड है और बाहर जो आपको नज़र आ रही है इसकी लाइनिंग है। तो आप चेक कर सकते हैं कि कितना नीटली इसको स्टिच किया जा रहा है। और
ऐसा नहीं है, स्टिचिंग हर तरह की मिलती है। जितने वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। अब क्लाइंट ने जब डिज़ाइनर के लिहाज से कंपैरिजन करना था तो उसको बहुत मुनासिब लग रही थी ये प्राइस। अदरवाइज़ जब हम किसी को कहते हैं कि 20,000 में लहंगा स्टिच होगा तो वो ज़्यादा लगती है, और मैं 20,000 वाले लहंगे स्टिच करवाती भी नहीं हूँ। मैं यूजली जो है मुनासिब रेंज में स्टिच करती हूँ। इसका फ्लेयर आप चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और अभी इसकी आयरन होनी है, इसकी फिनिशिंग वगैरह होनी है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें भी रहती थी और इतना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे लाइट्स जो है इतनी कोई ख़ास अच्छी थी नहीं, बट स्टिल मैंने कहा कि मुझे जो है वो क्लाइंट के साथ 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 वीडियोस शेयर करनी थी, तो मैंने सारी जितनी कैप्चर उसके मैंने कैप्चर की। और मेरा इतना दिल करता कि मैं कितना आपको दिखाऊं कि फ्लेयर माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा है। ये देखें ज़रा, ये सारा है। और अभी इसकी सारी हेमिंग हो रही थी, नीचे सारी हेमिंग होनी थी, तो मुझे अगले दिन जो है आके इसको फिर से चेक करना था, और तब तक मैंने कहा था कि फिनिशिंग कंप्लीट। और यहाँ पे मैं इसके अंदर कैमरा ले जाके आपको दिखा रही हूँ कि ये भी कैन कैन लगाने का एक तरीका होता है। कैन कैन को डिफरेंट तरीक़ों से लगाया जाता है। यूजुअली जो है मार्केट में 1-2 तरीके ही फॉलो किए जाते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका होता है जो अक्सर डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, और इससे लुक बहुत अच्छी आती है। तो मैं गुम सिलाई के जो है ना बहुत ज़्यादा हक़ में हूँ। अभी एक और ड्रेस मैंने गुम सिलाई में स्टिच करवाया था रिसेंटली, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पे इसका ब्लाउज़ वगैरह चेक हो रहा था कि इसकी स्टिचिंग भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। इसकी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो गुम सिलाई में की गई हैं। और मैं वीडियोस बिल्कुल भी नहीं लगा रही। 2-3 रीज़न्स हैं। एक कि कुछ लोग आपके साथ ऐसी ज़्यादतियाँ कर जाते हैं कि आप ना थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुमन बुकमन बन जाते हैं, और आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपके साथ अगले ने क्या किया। मेरे साथ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और उसमें शायद कहीं ना कहीं मेरी अपनी ही गलती होती है। उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ट्रस्ट कर लेते हैं। हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि अगले के लिए चीज़ें, वो पैसे आपके शायद इतने इम्पोर्टेंट ना हो जितने वो आपके लिए होते हैं। तो बस ऐसा ही बहुत सारे वाक़यात होने के बाद मैं थोड़ा सा ना डाउन हो गई थी। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं वीडियोस लगाऊं, क्योंकि मैं वीडियोस हमेशा बहुत एक्साइट होकर लगाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक तरफ मैं ब्लाउज़ चेक करती हूँ, दूसरी तरफ जो है वो मैचिंग वगैरह चेक करती हूँ। मैं उसको कहती कि ये पिक्चर में तो फिर बेहतर आ रहा है, असल में काफ़ी डिफरेंस है, तो जाओ नया कुछ नया कलर ला के दिखाओ। और यहाँ पर मैं इसका अंदर से चेक कर रही थी, बाजू के अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा था, तो मैं कहती थोड़ा सा कम करें और उसको जो है वो दोबारा से करें, ताकि गुम सिलाई मज़ीद नीट है। जब गुम सिलाई से स्टिच किया जाता है तो उसके अंदर मार्जिन बहुत कम होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप गुम सिलाई में स्टिच करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा। डिज़ाइनर्स कपड़े इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं खुलते, क्योंकि उसके अंदर मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब हम लोकली स्टिच करवाते हैं तो हमारे तो कपड़े 2-2 3-3 इंच ईज़िली खुले हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने साइड पे ज़िप दी है, तो वो भी सारे चेक करते हैं कि ज़िप ईज़िली जो है वो खुल रही है, बंद हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज़ें चेक करके भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइड ज़िप जो होती है वो उसके साथ फिटिंग वगैरह ये इश्यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए चीज़ों को जितना परफेक्ट रखा जाए उतना अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक कोट था, वो रेडी हो रहा था। ये कोट थोड़ा ट्रेंड में आया हुआ है, तो ये हमारी एक लोकल क्लाइंट का था, और क्लाइंट को हमने यहाँ पे ही लिबर्टी में ही बुला के चेक भी करवा दिया था। और यहाँ पे इसकी सेटिंग हो रही थी कि सेटिंग इस तरह से हो कि ज़्यादा ओवरडू भी ना लगे, क्योंकि हर एक का साइज़ चेंज होता है। ज़रूरी नहीं आइज़हा ने जो साइज़ पहना वही हमारा साइज़ हो, तो हम लोग को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग वगैरह सारा कुछ देखना होता है। यहाँ पे हमने इसको 2-3 तरह से सेटिंग करके देखा, और ये कोट जो क्लाइंट ने पहना उनको इतना ज़्यादा पसंद आया था। मुझे जब आप क्लाइंट का लाइव रिएक्शन देखते हैं ना, वो मुझे लगता है बहुत मज़े की चीज़ होती है। इसलिए कभी कभी दिल करता है कि क्लाइंट जो है आपके सामने जो है वो आके ट्राई करें, ताकि आपको भी पता चले कि कहाँ कमी बेशी है, क्या चीज़ क्लाइंट को पसंद आती है। वो जो फ्रेश रिएक्शन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि हमारा यारी वर्क मशीन वर्क का आर्टिकल किस तरह से बना है। ये बेसिकली अनसब जहांगीर का आर्टिकल था, और डिफरेंट कलर पे था। हमने उसको कलर कस्टमाइजेशन का और एक और पेज ने ये बनाया था अपने तरीके से रेप्लिकेट करके। हमने दोनों को मिला के अपना डिज़ाइन बनाया। थोड़ा सा चेंज है। और यहाँ पे इसकी बैक में चेक कर रही थी कि ये इसकी बैक वगैरह पे सारा काम पूरा है, और ये भी स्टिच होके जा चुका है। मैं फ़ाइनल पिक्चर इसकी भी नहीं ले सकी। फिर यहाँ पे एक और काम चेक कर रही थी, इसकी फ़ाइनल पिक्चर हाँ बिल्कुल भी नहीं ली मैंने। अच्छा, यहाँ पे काम चेक कर थी, कलर्स, थ्रेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी। ये भी अच्छा लगा मुझे। मुझे इसके ना ये जो इनर जो अंदर यूज़ हुआ ना वो कलर पसंद नहीं था,
तो मैं क्लाइंट कह रही थी, मैं कह रही थी ना कि ये ना लगवाएं, ये बहुत डल है, बट उनके ना ये कोई पहला शरारा वगैरह कुछ पड़ा हुआ था जिसके साथ उन्होंने उसको पेयर करना था, दुपट्टा शरारा उनका ऑलरेडी था। और यहाँ पे भी मुझे मार्केट में एक लेस नज़र आई, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी लेसेस बहुत काम आती हैं आपके सिंपल ड्रेसेस को हैवी लुक देने के लिए। तो इस तरह की बहुत लेसेस इस टाइम मार्केट में आई हुई हैं, मैंने कुछ परचेज़ भी की हैं, ये भी काफ़ी अच्छी थी। और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, एग्जैक्ट प्राइस में पर शायद 1800 पर यार या 1500 पर यार होंगी। खैर वो तो जब आपने लेनी हो तो फिर प्राइस भी पता चल जाती है। और यहाँ पे मैं ड्रेस रिसीव करी थी और उसकी एक एक मेजरमेंट हमने चेक करके लेनी थी कि दामन उसने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रखा कि नहीं। ये बेसिकली काफ्तान शर्ट्स स्टाइल में हमने सारा आरी वर्क करवाया हुआ है, तो मेजरमेंट्स चेक करना बहुत ज़रूरी थी कि उन्होंने कोई स्टैंडर्ड शर्ट के हिसाब से मेजरमेंट ना रख दी हो। और दामन, लेंथ, ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर्ली चेक करके रिसीव की गई हैं। और ये 3 शेड्स में जा रहा है। इसकी जो स्लिप भी मैंने डाई करवाई ना, वो भी 3 शेड्स में करवाई। और ये कुछ हिट किस्म के आर्टिकल्स मेरे रेडी हुए थे तो इनकी भी मैं बाकायदा जो है वो नहीं कर सकी क्योंकि अर्जेंट रेडी होते हैं और फ़ौरन निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जिस तरह के भी, अभी इसका जैसे दुपट्टा रेडी नहीं हुआ था और ट्राउज़र की भी हेमिंग वगैरह हो रही थी, तो मैंने इस तरह से ही इसकी शर्ट की सिर्फ वीडियो बना ली। और ये इसकी जो है हाँ क्या कहते हैं, शर्ट पे ये डाई होके लगता है पैच। बहुत सारे लोग इस सूट को बनवाने में गलती करें कि इस पैच को डाई नहीं करवा रहे, आपके सूट की ना पूरी लुक ख़राब हो जाती है। और ये जो है ब्लैक पे होता है और ये फैब्रिक वगैरह आपको मार्केट में मिल जाता है सबको। इसमें से ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ट्रिकी चीज़ है इसमें, सिर्फ स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। और ये भी एक ड्रेस रेडी हुआ था, ये भी सीधा निकल गया था। यहाँ पे मैं क्लाइंट के लिए शॉल्स देख रही हूँ और शॉल्स की बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है मार्केट में। कानी की जो पट्टियाँ हैं वो बहुत आई हुई हैं और शॉल्स बहुत मज़े की हैं। आजकल तो मैं शॉल्स की फ़ैन हुई हूँ, मैं शॉल्स लेने जाती हूँ और मेरे कहते हैं मैं ये शॉल भी पकड़ लूँ, ये शॉल भी पकड़ लूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छी शॉल्स आपसे शेयर करूँगी। मैंने रिसेंटली क्लाइंट के लिए परचेज़ की थी। और एक और हमारा ड्रेस जो है वो रेडी हुआ था, इसकी पिक्चर मेरे साथ क्लाइंट ने कोई बहुत क्लियर वाली नहीं शेयर की और मुझे परमिशन भी नहीं मिली, वरना मैं आपको उसकी पहन के ओवरऑल लुक जो आई थी वो दिखाती। ये जो है इसमें हमारे स्लीव्स के साथ पहले थोड़ा सा इशू हुआ। स्लीव्स जो है मेरी सुपरविज़न में लास्ट उसकी जो फिनिशिंग है वो मेरी सुपरविज़न में नहीं हुई और उसमें गड़बड़ हो गई। फिर मुझे दोबारा से सारे स्लीव्स जो है मैंने चेंज करवाए, परचेज़ करके दोबारा से सारा एप्लिक वर्क वगैरह करवाना पड़ा। तो हर चीज़ में आपकी सुपरविज़न बहुत ज़रूरी होती है अपनी नज़र से कोई चीज़ ओझल और उधर काम जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं अपना हमेशा हर काम खुद सुपरवाइज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो काम आप खुद करवा सकते हैं वो कोई भी नहीं करवा सकता। मुझे जो है ना अपना काम अपने हाथ से ही अपनी नज़रों के सामने अपनी सुपरविज़न में कराना पसंद है, चाहे वो डाइंग हो, स्टिचिंग हो, इसलिए हर काम मैं खुद सुपरवाइज़ करती हूँ। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे ये चीज़ है, इन लोग को इस कलर का डिफरेंस ही नहीं नज़र आ रहा। ये क्लाइंट्स को इस तरह का येलो देते हैं इसके साथ, तो मैं उनको कहती हूँ कतान ऑर्गेन्जा का ओरिजिनल शेड है, आप उसको किसके साथ कंपैरिजन करें, आप लोगों को क्यों कलर डिफरेंस नज़र नहीं आता। तो फिर वो सारा कुछ भी मुझे अपनी सुपरविज़न में करवाना होता है। और यहाँ पे ये जो है इकबाल हुसैन का ड्रेस बहुत हिट जा रहा है, वो वाला भी बहुत हिट जा रहा था। मतलब 3-4 ऐसे ड्रेसेस आए हुए हैं, सिंपल हैं, फैब्रिक के साथ हैं, लेकिन बहुत हिट जा रहे हैं। इसमें सारा जो है हमने खुद से जो है मशीन वर्क करवाया हुआ। अभी तक इसकी ये मशीन एम्ब्रॉयडरी वगैरह मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये आपको खुद करवानी पड़ेगी, बाकी फैब्रिक्स आप ले सकते हैं। और ये भी ईद के हवाले से एक बहुत हिट कोड है, आप डेफिनेटली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको पसंद आया है तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए वीडियो को वाइंड अप करती हूँ क्योंकि मेरे पास तो करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाती काम के लोड की वजह से, बट इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।